हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। मुझे पता है वीडियो लेट हो गई है, बट क्या करूँ, मैं थोड़ी आलसी टाइप की हूँ। सो सॉरी इसके लिए, बट मैं अब वीडियो जल्दी ही डालूंगी। तो ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। एक दीदी ने मुझे बोला था कि यार मैं बोलती बहुत स्टोरी में, जो कि ऐसा फर्स्ट वीडियो में हुआ था कि मैंने ज़्यादा बोला था। तो दीदी यार आप बाकी वीडियोस भी देख लो यार, मैं ज़्यादा नहीं बोलती। बट आपको लगा तो ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं स्टोरी ज़्यादा सुनाऊँगी। तो चलिए, ये कहानी होने वाली है ऑनलाइन लव स्टोरी की। तो यार जैसे कि आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर लेस्बियन लव स्टोरी ऑनलाइन ही होती है। मेरी भी लव स्टोरी ऑनलाइन ही थी। तो यार ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये स्टोरी मैंने दो पार्ट में करके डाला है। तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए आए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, मेरा सारा वीडियोस देख लेना अगर हो सके तो। और यार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना नोटी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है किरण और नेहा की। नेहा यार अभी 12th में पढ़ रही है। तो उसके घर वालों ने कहा है कि अगर तुम एग्ज़ाम में पास होगी तो हम तुम्हें फ़ोन देंगे। तो फिर नेहा बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसे फ़ोन चाहिए। तो फिर क्या होता है कि फाइनली एग्ज़ाम का दिन आ जाता है। तो नेहा एग्ज़ाम देने के लिए जाती है। तो एग्ज़ाम देने के लिए जाती है, वहाँ पे एग्ज़ाम देती है। पहला एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा चला जाता है, पहला पेपर काफ़ी अच्छा चला जाता है। तो फिर दूसरा पेपर देने जाते हैं, बट वहाँ पे क्या होता है कि नेहा के कॉलेज में काफ़ी पंगे होते हैं लड़कियों से। तो क्या होता है कि एक लड़की ने उसके सामने वो एक्चुअली एक पेपर फेंका था। तो फिर टीचर आते हैं, देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि उस नेहा को फेंका गया है पेपर। तो फिर उसमें क्वेश्चन आंसर लिखा होता है कि क्वेश्चन का आंसर लिखा होता है। तो उसे बस फंसाने के लिए ऐसा उस लड़की ने किया होता है। तो फिर नेहा काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, सर मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। तो फिर कहता है ठीक है तुम लिख के दिखाओ, अगर ये नहीं है तुम्हारा तो तुम्हें नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ थोड़ी फंस रही है। बट फिर नेहा लिखती है तो जो कि सच होता है कि नेहा ने नहीं लिखा होता है। तो नेहा की राइटिंग नहीं मिलती और सर वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेहा की जान में जान आती है, क्योंकि यार अगर पकड़ी जाती है तो फिर उसे बैन कर दिया जाता है ना पेपर से, बोर्ड एग्ज़ाम का तो आप लोगों को पता ही है। तो फिर क्या होता है कि फिर उसका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा चला जाता है। फिर रिज़ल्ट का दिन आता है। तो रिज़ल्ट के दिन वो काफ़ी नर्वस होती है, क्योंकि उसे फ़ोन चाहिए होता है, क्योंकि उसके घर पे कहा जाता है ना कि 12th के बाद उसे फ़ोन मिलेगा। तो फिर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है, जैसे नेहा ने किया था। नेहा ने बहुत मेहनत की थी इस चीज़ के लिए। तो फिर उसे फाइनली फ़ोन मिल ही जाता है, और जिस देख के वो काफ़ी खुश होती है। तो फिर वो सोशल मीडिया में अकाउंट्स बनाती है, वो फेसबुक पे एक अकाउंट बनाती है नेहा करके। तो फिर वो फेसबुक पे काफ़ी सारे दोस्त बनाती है, काफ़ी इंजॉय करते हैं, ऐसे चला जाता है। फिर फेसबुक ऑन के उसे 1 साल हो जाता है। फिर वो एक ग्रुप में ऐड होती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है किरण से। मतलब किरण क्या होता है कि किरण भी उसी ग्रुप में ऐड होती है। तो बट उन लोगों में ज़्यादा बातें नहीं होती है। मतलब होता है ना कि ग्रुप में हाँ आओ जाओ बोलो। वैसे मेरे पास भी काफ़ी ग्रुप है, बट मैं बातें करती नहीं हूँ। मुझे ग्रुप में पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता बातें करना, कि मैं कौन से क्वेश्चन का कौन सा रिप्लाई दूँ। तो इतने सारे मतलब मैसेज आ जाते हैं, उस पर रिप्लाई क्या दूँ यही समझ में नहीं आता मुझे। तो फिर तो यार जैसे कि बताया कि नेहा और किरण की मुलाकात फेसबुक पे हुई थी। वो दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि सब ग्रुप में लड़ाई होती रहती है किरण की। तो फिर नेहा क्या करती है कि नेहा भी मतलब किरण की साइड लेती है, तो किरण को काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हैं, और वो दोनों कब दोस्त बन जाते हैं उन लोगों को पता ही नहीं चलता। मतलब नेहा फ्रेंड समझते हैं, बट नेहा कहती है कि मुझे नहीं लगता किरण मुझे दोस्त समझती है। तो फिर ऐसे ही बातें होती रहती हैं उन लोगों में, काफ़ी दिन बातें होती रहती है। तो एक दिन नेहा उसको इनबॉक्स में मैसेज करती है कि हाय किरण कैसी हो। तो फिर किरण कोई रिएक्ट ही नहीं देती है। फिर क्या हो गया कि नेहा उसको रोज़ मैसेज करती थी, बट वो सीन ही नहीं करती थी। तो फिर नेहा को समझ में आ गया कि ये दोस्ती ये प्यार सिर्फ एक तरफा है। तो फिर उसने उसे इग्नोर करना चालू कर दिया। फिर वो ग्रुप में सबसे ओपनली बात करती थी, जानू जान तो करके। तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा ओपनली बात करती थी कि फिर मतलब उसे ना क्या हो गया कि किरण मतलब मैसेज ही नहीं किया ना। तो उसे काफ़ी बुरा लगा कि यार मतलब कि किरण उसे दोस्त नहीं समझती इस चीज़ को लेके। वो मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, हर्ट थी। तो उसने फिर सबसे ओपनली बात करना चालू कर दिया ग्रुप में। तो फिर ऐसे चलता रहा, रोज़ सबसे ओपनली बात करती थी जैसे हो सकता था उससे। तो फिर एक दिन किरण ने नेहा को ग्रुप में बोला कि नेहा इनबॉक्स आओ, आपसे कुछ पर्सनली बात करनी है। तो नेहा ने पूछा क्या। तो कहती पहले आओ तो फिर बताती हूँ। तो फिर नेहा गई इनबॉक्स में, और वहाँ देख के वो शॉक्ड हो गई। किरण ने उससे कहा कि सॉरी। तो नेहा ने कहा कि छोड़ो पुराने मैसेज को।
तो फिर नेहा की तरह कहते ही किरण ने उसे गुस्से वाली इमोजीज भेजना चालू कर दी। गुस्से वाली इमोजीज काफ़ी होते हैं बट मुझे पहले आती थी, जो मेरी एक्स है ना वो बहुत भेजती थी, बट अभी नहीं आती इतनी, क्योंकि अब जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना वो काफ़ी स्वीट है, काफ़ी प्यारी है, तो वो मुझ पे गुस्सा नहीं करती है, वो मुझसे बहुत प्यार से बात करती है। तो फिर उसने भी यही किया, किरण ने गुस्से वाली इमोजीज भेजना चालू कर दिया और फिर नेहा ऐसे ही मैसेज सेंड कर रही थी, कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी गुस्से वाली इमोजीज पे। तो फिर किरण गुस्सा होकर ऑफलाइन हो गई। फिर वो ऑफलाइन हो गई तो यार होता है ना ऑनलाइन ऑफलाइन गुस्से में। तो फिर क्या होता है कि नेहा ने कहा कि मुझे फ़िक्र तो हुई लेकिन मैंने जताया नहीं। फिर 1 मिनट भी नहीं गुजरा, किरण फिर से ऑनलाइन आ गई और कहती है कि नेहा तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन होने से। बता रियल लव स्टोरी में क्या होता है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना मेरे जाने से रहने से, बट यहाँ ऑनलाइन में तो यही होता है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन होने से। तो नेहा ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। और फिर उसने नेहा का मैसेज सीन नहीं किया किरण ने, और उसने कॉल कर दिया। किरण का कॉल आने लगा तो नेहा डर गई और नेहा ने कॉल कट कर दिया, क्योंकि यार पहली बार मतलब किरण से बात करने में वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे। तो किरण ने फिर उसे कॉल किया बट उसने फिर कट कर दिया। तो किरण ने कहा कि तो होता क्या है कि नेहा उसे मैसेज कर रही थी कि कॉल मत करो कॉल मत करो। तो नेहा ने उसे मैसेज किया कि शराफत से कॉल उठा गुस्से में। तो ये वाली लड़कियाँ ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो गुस्सा करती है शराफत से कॉल उठा। तो फिर नेहा ने तब कॉल उठाया तो फिर वो कुछ नहीं बोले, वो चुप रहे। तो किरण कहती है हेलो नेहा। तो फिर नेहा कहती है कि वैसे तो मैं मजबूर हो गई इस प्यारी सी आवाज़ के आगे और मुझे बोलना ही पड़ा। तो फिर नेहा ने कहा कि ये आवाज़ मुझे मजबूर कर रही थी पागल होने के लिए। तो उसने कहा जी किरण। तो पूछती कि कैसे हो नेहा। तो कहती मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो किरण गुस्से में कहती मैं आप हूँ। तो कहती नहीं वो ये मतलब ऐसा मतलब काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई वो इस चीज़ के लिए। तो कहती कि ग्रुप में सबसे ओपनली क्यों बात कर रहे हो। उसने फिर गुस्से वाली इमोजीज भेजी कि ग्रुप में सबसे ओपनली क्यों बात कर रही हो यार। एक्चुअली फिर नेहा कहती है कि यार वो आप मुझे भाव नहीं दे रहे थे ना, तो मैंने सोचा क्यों ना पतली गली से निकल लेना ही ठीक है। तो फिर किरण कहती है अरे नेहा पागल लव यू पागल 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 करने लगी। तो उसने कहा कि आई लव यू सो मच पागल। तो फिर किरण कहती मतलब नेहा कहती है वाह व्हाट। तो किरण कहते कि नेहा आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मतलब मैंने इनबॉक्स इसीलिए चेक नहीं किया कहीं तो मुझे बहन ना बना लो। तो ये लेस्बियन लव स्टोरी में ऐसा होता है, कहीं वो बहन ना बना ले। तो फिर क्या होता है कि इसलिए मैंने इनबॉक्स चेक नहीं किया। नेहा आई एम सो सॉरी बट आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा किरण ने उसको प्रपोज कर ही डाला। तो फिर नेहा कहती कि तुम सच कह रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, सच बताओ। OMG मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम सच कह रहे हो ना। तो किरण कहती कि हाँ नेहा तुम सच ही सुन रही हो। तो नेहा कहती है आई लव यू टू किरण, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर वो दोनों अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं। तो फिर क्या होता है कि नेहा कहती है कि किरण सुनो। तो किरण कहती है कि हाँ बोलो। तो कहते हैं कि किरण तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो किरण भी कहती है कि नेहा हाँ तुम्हारी भी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो ऐसे ही कुछ दिन ये लोग बातें करते रहे फेसबुक पे। फिर वो लोगों ने नंबर्स चेंज किया, दोनों ने नंबर्स चेंज किया और व्हाट्सएप पे आ गया। तो फिर उन दोनों ने व्हाट्सएप पे भी बात करना चालू कर दिया। तो यहाँ पे पता है क्या होता है कि किरण होती है दूसरे सिटी की तो और नेहा भी होती है। FB पे ऐसे होते हैं ना कि दूसरे सिटी के लोग होते हैं। तो लव स्टोरी में ना यही मसला होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मतलब बहुत मसले होते हैं कि वो दूसरी जगह, तो ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब चल जाए ना ये रिलेशनशिप तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ट्रस्ट इस चीज़ में ना ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही सीन है, अभी नहीं है, बताऊंगी बाद में, ये 2 पार्ट में है ना। तो अभी मैं बताती हूँ आगे क्या होता है। तो फिर उन दोनों ने व्हाट्सएप पे बात करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर एक दिन नेहा ने कहा कि किरण क्या मैं आपको देख सकती हूँ। तो किरण ने कहा हक से बोलो यार, मैं आपको क्यों नहीं दूंगी, आपका पूरा हक है मुझ पे देखने का। तो फिर किरण ने उसको फ़ोटो भेजी। तो नेहा ने कहा
कि किरण तो मेरे सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी आवाज़ से भी ज़्यादा वो खूबसूरत है। मतलब कि वो जैसे कोई हूर हो जो मेरे ही लिए उतर के आई हो। मतलब वो एकदम फ़िदा हो गई। फिर मैंने भी उसको किरण को फ़ोटो भेजा तो किरण को भी वो काफ़ी पसंद आई, क्योंकि वो दोनों काफ़ी क्यूट से थे, खूबसूरत से थे। पता होता है क्या कि क्यूट से कपल्स ऐसे नहीं होते कि हाँ शक्ल अच्छी हो, क्यूट से कपल ऐसे होते हैं कि हाँ उन दोनों में प्यार बहुत होता है। तो यार कभी कभी ना क्या होता है कि सूरत के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए यार। देखो कभी कभी ना अच्छी शक्ल वाले भी ना कभी कभी बड़ी कमीने हो जाते हैं, और कभी कभी जिनकी अच्छी शक्ल नहीं होती वो बहुत प्यार होता है। और कभी कभी होता क्या है कि अच्छी शक्ल भी होती है, अच्छा दिल भी होता है। तो फिर यही सीन है कि दोनों मतलब बहुत अच्छे भी होते हैं और दिल भी उनका अच्छा होता है। तो फिर इन दोनों में काफ़ी बातें स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा दिन रात ये लोग बातें करते रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि नेहा का फिर से मतलब एडमिशन हो जाता है तो वो कॉलेज जाने लगती है। तो फिर वो किरण को टाइम थोड़ा कम देने लगती है। तो लेट लेट रिप्लाई करते हैं, क्योंकि मतलब उस वो पढ़ती रहती है ना, तो फिर वो कहाँ टाइम कम देती है। तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा उन दोनों में लड़ाइयाँ चालू हो जाती है। तो फिर अब वैसे ही चलता रहा। तो फिर अब किरण को लगता था कि नेहा उससे प्यार नहीं करती, और नेहा को लगता था कि किरण अब पहले जैसी नहीं रही। तो नेहा उसे रोज़ मैसेज करती थी, तो किरण उसका रिप्लाई बस हम कर देती थी या फिर सेम टू यू कह देती थी। तो फिर बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि लोगों की मतलब बात ब्रेकअप तक आ गई थी। तो एक दिन किरण मैसेज करती है नेहा को, कहती कि नेहा मुझे तुमसे ब्रेक मतलब हमारे रिलेशनशिप को या ब्रेकअप कर लो या फिर ब्रेक कर लो कुछ दिन के लिए। तो नेहा क्या रिप्लाई देती है, तो फिर नेहा कहती है कि दोनों नहीं दूंगी, ना ब्रेक दूंगी ना ब्रेकअप दूंगी, साथ रहूंगी, लड़ूंगी, झगड़ूंगी, सताऊंगी, मारूंगी, हंसूंगी, रोऊंगी, बट मैं ना ब्रेक दूंगी ना ही ब्रेकअप करूंगी। तो किरण कहती अच्छा मतलब मेरा खून चूसती रहोगी तुम। तो कहती कि हाँ हाँ। तो कहती है कि इस जन्म में मतलब मेरा खून तुम ही चूसोगे। तो नेहा कहती है इस जन्म की बात करो, मैं तो सातों जन्म तुम्हारा खून चूसने वाली हूँ। तो किरण हंसती है, कहती है कि अच्छा जी। तो नेहा कहती है कि हाँ आजमा लो मुझे, मैं तो नहीं देने वाली ब्रेकअप, ना नहीं ब्रेक दूंगी मैं तुम्हें। तो किरण नेहा एक दूसरे को सॉरी कहते हैं अपनी गलतियों के लिए। तो यार देखो रिलेशनशिप में टाइम देना काफ़ी ज़रूरत है। ऐसे दीदी मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ मतलब मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है। तो होता है ना टाइम देना अच्छा रहता है। मुझे अच्छी एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है अपने वीडियो में बताना रिलेशनशिप की, कि मतलब आप लोग जो गलतियाँ कर रहे हो ना वो ठीक कर लो। क्योंकि यार प्यार करने मतलब जब ब्रेकअप होता है ना तो फिर ज़्यादा ही हर्ट करता है ये चीज़। तो फिर क्या होता है कि किरण कहती है कि आई लव यू नेहा, तो नेहा कहती है आई लव यू टू। तो किरण कहती है शादी करोगी मुझसे। तो नेहा कहती है कि कैसे किरण, हम तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं ना, कैसे करेंगे बताना ज़रा। तो किरण कहती है कि यार दुनिया कर रही है हम भी करेंगे। तो नेहा कहती है जान पक्का। तो फिर किरण कहते हैं कि हाँ जान पक्का। तो नेहा कहते हैं कि यार फिर कब कर रहे हैं हम शादी। तो किरण कहते हैं कि 24 मार्च को, बिकॉज उस दिन हम मिले थे ना, उस दिन हमारी एनिवर्सरी है, तो उस दिन ही हम शादी करेंगे। ये गिफ्ट होगा ना हम दोनों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, कि जिस दिन हम मिले हम उसी दिन शादी भी करेंगे। तो नेहा खुश हो जाती है इस बात से। उन्हें कहती कि हाँ ठीक है, आई अग्री करती हूँ यार मैं आपकी बातों से, हाँ ये दिन बहुत स्पेशल है हम दोनों के लिए, तो ये दिन शादी के लिए परफेक्ट होगा। दोनों के रिलेशनशिप को हो जाते हैं 2 ईयर। तो फिर 24 मार्च आने वाला होता है। तो कहते कि फिर परसों हम शादी की तैयारियां करते हैं। तो नेहा कहती कि हाँ मिस जान हम शादी की तैयारियां करेंगे। तो किरण कहती है कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे राइट। तो नेहा कहती कि कोर्ट मैरिज हाँ। तो किरण कहती हाँ क्यों कोई प्रॉब्लम है। तो नेहा कहती नहीं जान जैसा आप कहो वैसा ही करेंगे। तो फिर किरण कहती है कि हाँ हम कोर्ट मैरिज ही करेंगे, तुम अपनी फैमिली को कोई बहाना बना दो कि हम एक वीक के लिए तुम किसी दोस्त के घर पे जा रहे हो। तो नेहा कहती कि अरे कैसे मैं बहाना बना दूँ, कौन सी दोस्त, 1000 सवाल पूछेंगे मुझसे, मैं कैसे कहूँगी कि मैं एक वीक के लिए जा रही हूँ किसी दोस्त के घर। तो किरण कहती है कि यार मुझे कुछ नहीं पता, आप बस बहाना बना दो कि आप एक वीक के लिए किसी फ्रेंड के घर पे जा रही हो, मुझे कुछ नहीं पता, आपको तो करना ही पड़ेगा ये। नेहा कहती है कि किरण आप यही चाहते हो बट शक करेंगे ना सब। तो किरण कहते हैं देखो मैंने कह दिया बस कह दिया। तो फिर नेहा कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो घर पे जाती है, सबसे काफ़ी ड्रामे करती है कि मुझे जाना है, मेरी फ्रेंड की शादी है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो उसके घर वाले काफ़ी मुश्किलों के बाद उसे परमिशन दे ही देते कि हाँ ठीक है तुम चले जाना अपनी फ्रेंड की शादी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये बात नेहा खुश होके आती है और किरण को बताती है कि किरण मुझे परमिशन मिल गई है। तो किरण काफ़ी खुश हो जाती है। तो नेहा कहती है कि यार बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है, पता नहीं क्या करवाएगी अब ये लड़की। तो फिर किरण का फ़ोन आता है तो किरण कहती है कि नेहा तुम एयरपोर्ट पे आ सकती हो। तो नेहा शॉक्ड होती कहती क्यों, तुम यहाँ मत आना ओके। तो किरण कहती है ओके ओके बेबी मैं आके क्या करूँगी, तुम आओ मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें, ऐसा कह के बोलती कि तुम बस आ जाओ, मुझसे कोई सवाल ना करो, तुम बस आ जाओ। तो नेहा कहती है अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। फिर नेहा कहती कि यार ट्रैफिक के साथ जाते जाते 6 घंटे लग गया मुझे एयरपोर्ट पे, काफ़ी लेट हो गई हूँ। पता नहीं क्या हुआ, किरण भी सोचती होगी कि कितना लेट मैं आई हूँ, एयरपोर्ट काफ़ी दूर है ना उसके घर से। तो उसे 6 घंटे लग गए ट्रैफिक के साथ जाते जाते एयरपोर्ट पे। तो फिर किरण के कॉल आता है कि नेहा तुम पहुँच गई। तो नेहा कहती कि हाँ किरण मैं आ गई, गाड़ी से उतर जाऊँ। तो किरण कहती है कि तो कहती कि हाँ उतर जाओ और देखो वहाँ पे ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स में एक लड़का खड़ा होगा। तो नेहा कहती यार नज़र नहीं आ रहा। कहती देखो तुम, कहती कि यहाँ पे बहुत लोग हैं मैं कैसे देखूँ। देखो उसने कैप रेड पहनी है और ब्लैक शूज़ पहने हैं, तुम देखा। हाँ हाँ दिख गया किरण। तो कहते हैं जाओ उसके पास। तो नेहा कहते किरण, तो कहते हाँ जाओ तुम उसके पास। तो नेहा कहते हैं कि यार ये लड़की मुझसे क्या करवा रही है। जाते हैं उसके पास तो कहते एक्सक्यूज़ मी। तो कहती है आप नेहा दीदी हो। तो कहते हाँ। तो कहते दीदी ये लो पास और जाओ अंदर। तो कहते ओ भाई मैं क्यों जाऊँ, मुझे कहीं नहीं जाना। तो कहते कि भाई अंदर वो जाते हैं जिन्हें फ़्लाइट से कहीं जाना होता है, मैं कहाँ जा रही हूँ। तो कहते दीदी आपको नहीं पता आप किरण से मिलने जा रहे हो। तो कहते क्या मैं किरण से मिलने जा रही हूँ। कहते कि हाँ दीदी जल्दी करो फ़्लाइट मिस हो जाएगी। और फिर कहानी यही एंड होती है। मैं बाकी का बताऊँगी सेकेंड पार्ट में, वो जाती है कि नहीं, जाने के बाद क्या होता है, उन लोगों की शादी होती है कि नहीं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे की स्टोरी, ठीक है। तो यार आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, और जल्दी से स्टोरी सुन लेना। और मुझे कमेंट करना कि मैं कितनी जल्दी से आप लोगों को पोस्ट करूँ दूसरा पार्ट, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये वाली स्टोरी ना मैंने नहीं लिखी, ये स्टोरी मेरी फ्रेंड ने लिखी है जो कि बहुत अच्छी राइटर है। तो वो मतलब बहुत अच्छी राइटर है, तो वो फिर बहुत अच्छा ही लिख के देगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तो फिर इसकी आगे की कहानी मुझे पता है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यार मुझे भी वेट नहीं हो रहा कि वो आगे का लिख के दे तो मैं पोस्ट करूँ। तो यार वो आज लिख के दे देगी तो मैं जल्दी से जल्दी पोस्ट करूँगी। तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। यार कीप सपोर्टिंग, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।